सब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लोगों को रोटी दें, आपका अपना जो नारा है वो रोटी कपड़ा और मकान है, नंबर 1। सो आप लोग तो जी एक मिनट, जितना अरसा आप लोग पावर में रहे इमरान खान तो रहा नहीं, ठीक है, तो वो जस्टिफाई कर सकता है इमरान खान और इमरान खान के साथी जो है वो जस्टिफाई कर सकते जी सानू तो 2.5 साल होने लिया है, ऐसी किस तरह रोटी कपड़ा मंगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पे बात हुई थी उनमें से मेरी इतलात के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी कायरा साहब, और फैसल साहब आप भी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बेसिकली 10 नकात ऐसे थे, 10 क्लॉजेज ऐसी थी जिस पे कंसेंसस हो सकता था, वो कंसेंसस क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 3, ये आप जो कह रहे हैं कि जनाब उसमें से ये पीटीआई वाले कहते हैं कि ये एनआरओ मांग रहे थे और कह रहे थे जनाब, इन्होंने 2-3 पॉइंट्स भी रेज किए थे, उसमें इन्होंने कहा था जनाब कि ये ज्यादातर जो मांग रहे थे रिलीफ वो अपने लीडरान के लिए मांग रहे थे ताकि उनके ऊपर जो केसेस है वो उनको वहां पे रिलीफ मिल जाए। सो इन चीजों के जवाब जरा अगर आप दे दें तो फैसल साहब आप पहले दे दें इस तरह की बात। एक इंडिविजुअल को रिलीफ देना है, इंडिविजुअल लीडरशिप्स को टिप्स को ही, लेकिन जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है वो तो होती ही नहीं है। सवाल ये है, मैंने कहा ना अभी आप दोनों, मैं तो कम से कम, मैं आप उनका नहीं, फैसल साहब का नहीं कह सकता, लेकिन मैं अगर कम तो ही मारूंगा अगर मेरे पास वो ड्राफ्ट पड़ा होगा और मैं उसके फैसल साहब लेके हर प्रोग्राम में बैठे होते हैं ये सर, उनका हक है जी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर अगर पैरा वाइज बात करना चाहूंगा तो मुझे खुशी होगी कि आपके किसी प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो ये बात क्लियर हो। एक आध अगर आपकी इजाजत हो तो एक आध फैसल साहब को बोले, एक आध पॉइंट रेज, 1-2 पॉइंट रेज कर लें। जी जी बिल्कुल। पहली चीज तो ये है कि उधर हमने बड़ी तवील इनके साथ नशिस्त की है। ये 34 की 34 अमेंडमेंट्स जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं बाय PMLN एंड पीपल्स पार्टी, ये लेकर के आए हैं और यकीनी तौर पे नैब के कवानीन में अगर तब्दीली करनी है तो फिर ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट की हो, पर्सन स्पेसिफिक ना हो। अब हमारे साथ उन्होंने बैठक की, अगर ये अपनी मर्जी की, आज भी हम कहते हैं अगर आप अपनी मर्जी की इन चीजों से पीछे हट जाएं और आए और हम मिल बैठ के चीजों को देखते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं नंबर 1 शिक नंबर 1 तरमीम नंबर 1 99 से जो पहले के केसेस है ना मिट्टी पाओ। एक मिनट, ये ऐसी बात हुई थी कायरा साहब? पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं जरा। मैंने अर्ज किया ना राना साहब के 99 से बियॉन्ड 20 साल पुरानी बात है ना, तो 20 साल बैक के केसेस ले आए, उसमें हमारे 5 साल भी हैं, मुस्लिम लीग के 5 साल भी हैं, क्यू के 5 साल भी हैं, इनके 2.5 साल भी है। उससे बियॉन्ड कौन सा दौर था? उससे बियॉन्ड तो मियां नवाज शरीफ का और हमारा दौर तो बहुत ही पीछे था। तो सवाल ये है कि अगर आप 1947 से केसेस लेके चलेंगे, और यही काम इनका है, यही तरीका कार रहा है। शुगर कमीशन के ऊपर शुगर की कीमतें बढ़ी, एक कमेटी बनी, जब कमेटी ने रिपोर्ट दी, अपने लोगों के नाम आ गए, तो कहा अच्छा जी 1970 से लेके 80 से लेके सब तक एहतराम करते हैं। भाई जरूर करो, उसके लिए सेपरेट लॉ मौजूद है, करो, लेकिन जिस काम के लिए कमेटी बनी थी उसको तो चलने दो। तो जितने भी कानून बनते हैं या आज तक बने हैं या दुनिया में बने हैं, उसकी एक कट ऑफ डेट होती है, ताकि आप एक ओपन एंडेड नहीं रख के बैठ जाए, ताकि मुल्क को भी चलाना ना उसमें। अगर आप समझते हैं कि ओके एनआरओ तो भाई देखो तो नहीं हुआ ना, पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया ना जनाब मुशर्रफ से। किस चीज का एनआरओ लिया? किस चीज का लिया? वाह, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, वही ठीक हो गया। अच्छा जब सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया तो वो सारे केसेस खुल गए, वो केसेस अदालतों में हमारे हक में डिसाइड हुए। जी, तो इसी वास्ते आप दूसरा एनआरओ लेना चाहते हैं कि खुले केसेस बंद हो? आपसे ये है, नहीं देखे ना फैसल, देखो एतराज जरूर करो, लेकिन एक बात तो लॉजिकल है ना, एनआरओ हमने नहीं मांगा था, वापस आने का रास्ता खुला था। यकीनन अगर हम ना वापस आए होते, बीबी वापस आती तो काफ लीग यहाँ बैठ होते, परवेज मुशर्रफ मुख्य लड़ा के इस मुल्क में कतलेआम करा रहा होता। छोड़े इस बात को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने अगर वापस आके एनआरओ खत्म हो गया तो जो सारे केसेस थे वो हमारे हक में और मेरिट डिसाइड हुए, अदालतों ने किए, आला अदालतों ने किए। तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं 99 से पहले के केसेस? हम तो यही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। तो आपने भी कहा ना 99 से पहले के केसेस जो है वो वाकई नहीं होने चाहिए। मैंने कट ऑफ डेट आपने रखनी है 99 से पीछे। मेरी गवर्नमेंट यार कितनी थी? मेरी गवर्नमेंट तो बीबी शेख के दौर में थी, उसके तो केसेस जो थे बने हुए, क्या उसकी तहकीकात करना चाहते हैं आप?
चले कर लीजिए, ले जाइए बैठ पे। तो फिर ये शेख से आप इस शेख से पीछे हट जाए ना, अभी इस प्रोग्राम में पीछे हट जाए। ओके, मैं कहता हूँ जी, मैं अपनी पार्टी को कन्विंस करूंगा, हट जाते हैं। सवाल ये है अच्छा हो कि गया, आप इतना लंबा एक अरसा खींचना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली कभी मुमकिन नहीं हुआ। दुनिया के हर कानून की एक लिमिटेशन है, आप कोई अनोखा कानून तो नहीं बना रहे। मान गए मैंने जो कायरा साहब देखिए ना, हमारे 5 साल की फेडरल गवर्नमेंट, हमारी 10 साल की सिंध गवर्नमेंट, बल्कि आपकी भी सिंध गवर्नमेंट जो है, इस सारे का अरसा तो शामिल है उसमें। हम उसमें से कोई चीज नहीं मांग रहे। बीबी के दौर का एहतसाब तो परवेज मुशर्रफ ने भी किया, मियां नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ, आज भी करने को तैयार है। हम कह रहे हैं किसी डेट से आगे चलो तो सही कर सकते। आप कट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं, कट ऑफ डेट होनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? मैं कह रहा हूँ जी, आपके पास अदरवाइज कानून है ना, आपके पास कानून है मौजूद FIA का, आप उसके लिए जाइए, रूट निकालिए। अच्छा, क्या मैं जो समझना चाह रहा हूँ, आपने कहा जी कट ऑफ डेट होनी चाहिए थी, कानून इसलिए बनना चाहिए था। अब फैसल साहब कह रहे हैं जनाब कि कट ऑफ डेट से अगर आप पीछे हट जाए तो एक कम से कम शिक जो है उस पे यहाँ पे कंसेंसस हो सकती है। आप कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी को मैं सर कह रहा हूँ प्रैक्टिकली देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के दीगर कवानीन में कोई लिमिटेशन होती है कि नहीं, लिमिटेशन एक्ट मौजूद है कि नहीं, वो किस लिए है। लिमिटेशन एक्ट की आपको बता रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ कि मेरी 2008 से 2013 की गवर्नमेंट निकाल दे, क्या मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग का दौर निकाल दे, क्या मैं कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट निकाल दे। मैं तो कह रहा हूँ भाई 1999 से लेके ऑनवर्ड जो 22 सालों के केसेस है पिछले, इनको तो डिसाइड कर लो, पिछला जो हिसाब है वो होता रहेगा, इनका तो हिसाब कर दो। उसके हिसाब तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, हमारे खिलाफ मियां साहब ने बनाया और मियां साहब के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने हिसाब कर लिया। बीच में आ जाओ जी फैसल साहब। दोनों चीजें इन्होंने, पहली चीज तो इन्होंने ये मान ली कि वाकई में जो कट ऑफ डेट है वो होनी चाहिए, यही मैंने कहा था कि इन्होंने ये कहा है। दूसरी चीज इन्होंने ये मानी कि हाँ जनाब मुशर्रफ के साथ NRO हुई थी और वो बाद में कलअदम हो गई थी। मैंने नहीं कहा, आपने कहा वापसी आए हैं, आपने कहा वापसी आए हैं, वरना वापसी ना आते। सर मेरी गुजारिश सुनिए, मैंने ये कहा कि हमारा सबसे ज्यादा प्रेशर ये था कि वापस आके मैं इलेक्शन में हिस्सा लेने दो। ठीक, हाँ जी ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा चले, तो इस पे आप उनको बात करें ना, उनसे कहें कि ठीक है जी इसको 99 से पीछे कोई मसला नहीं है। कायरा साहब, राना साहब मेरी गुजारिश ये है, मैंने आपसे कहा ना कि इसके ऊपर आप पूरा प्रोग्राम रखें, मैं भी लेके आऊंगा, मैं अपना इनपुट भी लेके आऊंगा, मैं ड्राफ्ट भी लेके आऊंगा। एक पॉइंट पे क्या फैसला हुआ, अभी इस पहले पॉइंट पे क्या फैसला हुआ? मेरी गुजारिश, जितना सही एतराज ये है, इतने ही सही एतराज बाकी होंगे, मैं आपको प्रूव करूंगा। कि आपने 2.5 साल से अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किए हुए, 2.5 साल में मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कितने लोगों की कन्विक्शंस हुई? हमारा काम नहीं है जी। किसका काम है? इदारों का। आपने 2.5 साल से अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किए हुए, ठीक है जी। 2.5 साल में मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कितने लोगों की कन्विक्शंस हुई? हमारा काम नहीं है जी। किसका काम है? इदारों का। हम कोई मुदाखलत ही नहीं करते इदारों में, ये आज़ाद अदारे हैं। नैब एक आज़ाद अदारा है, अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है ये करना, हमारा क्या काम है? हम कौन होते हैं इनको कन्वेक्ट करने वाले या नहीं करने वाले? केसेस पर अगर हल्के बनेंगे तो फिर केसेस सारे इनके दौर के हैं जी, एक दूसरे पे इन्होंने केसेस बनाए थे और वही चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कोई केस नहीं बना कि अंजाम को पहुंचे सारे केसेस। स्पीडी होना चाहिए। क्यों नहीं बन रहे? कन्विक्शन क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचे? वी हैव नथिंग टू डू विद इट सर। हम क्यों करें? मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, सीधी बात कर रहा हूँ। कोई इंटरफेरेंस नहीं है अदारों के अंदर। आई एम नो वन टू आंसर यू दिस क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने ये काम जो कर रहे हैं। लो जी कायरा साहब, आपकी नजर में इसके अलावा कोई कन्विक्शन हुई? एक मिनट रुकिए। एक तरफ मेरा भाई कह रहा है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, ये इदारों का काम है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब रोज कहते हैं मैं छोड़ूगा नहीं, मैं सबको पकड़ के अंदर कर दूंगा, मैं इनके पेट फाड़ के पैसे। हाँ वो कहते हैं NRO नहीं दूंगा, वो डील हो जाती है। अरे मेरे भाई सुनो तो सही ना, आप ही को तो सुन रहे हैं, मैं और ये तो सुन रहे हैं आपको बस। तो आपने सुनना है ना भाई, हुकूमत का काम थोड़ा करना होता है। वेलकम। आपने एतराज उठाने हैं, मैंने डिफेंड करना है ना। एतराज छोटा होता है, दिफा लंबा होता है। वो थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड में परिंदों की आवाजें आ रही थी, वो भी साथ आई ना। अब भी आ रही। चलो ठीक है। अब आप जरा आपको सुनाई नहीं देंगे। Pleasure listening to you because you have this great background SFX. देखिए गुजारिश ये है, मैं सिंपल ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। रोज वजीर आजम कहते हैं क्या करूं,
हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच बड़ी कमजोर है, कानून में बड़े सुकम है। आपने प्रोसिक्यूशन को एम्पावर करने के लिए कोई एक्ट किया, कोई तहर्रुक किया? अगर केसेस कमजोर बनाए गए थे, उन केसेस को शहजाद अकबर साहब तो रोज बैठ के कहते हैं मेरे पास सबूत है, ये कागज लहराते हैं। और फैसल आप तो उस प्रोग्रामों में खड़े होते थे ना, आप तो पूरा मॉडरेट करते थे प्रोग्राम्स को, जिसमें खान साहब बाकायदा लेक्चर देते थे कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये पैसे हैं, ये फलां मुल्कों में पड़े हैं, मैं ले आऊंगा, मेरे पास सबूत है। आज अदालतें आपसे सबूत मांग रही है ना, 2.5 साल से सबूत नहीं मिल रहे। ये बोले जी फैसल साहब, ये जो कह रहे हैं ना, क्या कायरा साहब के पेपर लहराते थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने इनकी प्रॉपर्टीज की निशानदेही जब की तो कोई भी नहीं मानता था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी वहाँ मौजूद थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ साल पहले, और कोई भी कहते थे जी हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लाएं दिखाएं कौन सी प्रॉपर्टीज, ये सारे इंटरव्यूज मौजूद हैं। इनकार करते रहे। फिर वो हो गया पैनामा। जब पैनामा का इंकिशाफ हुआ और अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टीज निकली, और उसके बाद इन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। हुण दसो जी तुहाडे ने कैसे तुहाडे ने। अच्छा, उस वक्त तो कायरा साहब भी आवाज उठा रहे थे। आज अगर ये किसी पीडीएम के ताल्लुक में खामोश हैं तो वो इनकी सियासी मुफाहमत है, अदरवाइज तो इन्होंने भी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, कायरा साहब आए थे वहां, वो मैच की ट्रॉफी लेनी जो इन्होंने खेला ही नहीं था, आए थे ना, इसलिए कि इनके एक ट्रेडिशनल ओपोनेंट को शिकस्त हुई थी एंड दे वांटेड टू गेन सम पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट। अब डिफरेंट माहौल है, अब पीडीएम में ये इकट्ठे हैं, लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें हुई थी। क्रेडिट गोस टू इमरान खान। पहला जो था खिताब इमरान खान साहब का असेंबली के अंदर, अपोजिशन ने शोर शराबा किया, 5 मिनट में कह दिया गवर्नमेंट फेल हो गई है, पहले 5 मिनट में। क्यों? इमरान खान साहब ने कहा था मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। इन्हें आदत पड़ी हुई एनआरओ की, दोनों ने लिया हुआ जनाब मुशर्रफ से एनआरओ, दोनों ने। अच्छा जी, बहरहाल अब इन्होंने कहा कौन सी वो चीज, वो कायरा साहब वो चीज है कि अभी रिसेंटली, पीछे फैटअप पे नहीं जाता, रिसेंटली हम लेकर आए हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस पर साइन किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ ने, कि जी हम सेनेट की जो है ओपन बैलेटिंग करेंगे और आइडेंटिफाइबल वोट होगा। वो आप लोग नहीं कर सके, हमने कहा हम करते हैं, क्योंकि बीबी ने भी कहा और मियां साहब ने भी कहा, तो हमने वो लेकर के आगे, इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसका जो मैंने अभी जिक्र किया ना, उस पे आ जाते ना, उस पे ये राणा साहब इसका जवाब देता हूं, कर देते, उसको ओके कर देते। वो आप ही की काम था, हम पूरा कर रहे थे, आपने बात की थी, हम उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे थे। वैसे मैंने पहले भी किया कायरा साहब, उसमें सागदार की मीडिया टॉक है, उसपे सागदार खुद कह रहे थे। तरफ रखिए, मैं खुद मानता हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं तो उसको इनकार ही नहीं कर रहा। अच्छा, वेरी गुड। सवाल ये है, अपनी पार्टी को भी समझाना। सर मेरी गुजारिश सुनो भाई, मैं अपनी पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी मुझसे मुख्तलिफ बात नहीं कर रही। अर्ज ये है कि जहां तक ताल्लुक जायदादों का है, खान साहब ने वो कागजात के जरिए साबित की थी, अदालतें आपसे पूछ रही हैं सबूत दो, हुकूमत आपके पास है, बाहर से सबूत लाने हैं, यहाँ से लाने हैं, अदालतों को दो ना यार। मीडिया में खड़े होकर तो लहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, जहां सबूत देने हैं वहां दो, ताकि कन्विक्ट हो जाए। और सवाल जितने उठ रहे हैं, वो मियां नवाज शरीफ हो, वाजिब जरदारी हो, वो बिलावल भुट्टो हो, वो कमर जमान हो, हर बंदे को जवाब देना होगा, बिल्कुल देना चाहिए। कौन कह रहा है नहीं देंगे जवाब? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाईजान आप इस अमल से, हुकूमत इस अमल से साइड पे हटे, अपने इदारों को, अपनी अदालतों को अपना काम करने दें। रही बात आपके इस कानून साजी की, कानून साजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लेजिस्लेशन है, आपकी जितनी लेजिस्लेशन आई रिकॉर्ड पे है, जो समझो से और सेनेट से पास हुई, वो हमारी मुशावरत से ही हुई ना। लेकिन इस पे क्यों एतराज हुआ? इसलिए कि सबसे पहले तो आपने आइन को गैर मोतबर ठहराते हुए कहा ये कि जी इसमें आईनी तरमीम की कोई जरूरत नहीं है, वी आर गोइंग फॉर ए रेफरेंस, और वहां से जाके हमें वजाहत मिल जाएगी और हम इस पे कानून बना लेंगे। फिर जब जिस इदारे ने वो कानून चलाना है, इलेक्शन कमीशन, उसमें भी जाके उसने कह दिया कि जी ये बात ओपन बैलेट वाली ठीक नहीं है, अगेंस्ट द लॉ है। हाँ, क्योंकि ये साबित होता है कि इदारे आजाद हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ पोजीशन ली है। यार मैं सिर्फ इतनी मेरे भाई बात कर रहा हूँ कि जब आपको ये समझ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब आते हैं, बता देता हूँ नहीं, मुझे भी मौका दे देना, मैं आपको बता दूं। आपने सवाल किया हुआ है ना, मुझे उसका जवाब तो दे। वो तो आप कर लेना, अब हो गया वो। मैं आप जरूर नहीं, इस तरह नहीं फैसल, इस तरह। ठीक है, आगे आप बताइए। मेरा गुजारिश है, जी जी, आप वहां से जब आपको पता चला कि सियासी जमातें भी, ज्यूरिस्ट भी, सारे फोरम भी और इलेक्शन कमीशन भी आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो अब आप आए वापस आके आपने क्या किया? फिर भी आप साफ हाथों से नहीं आए पार्लियामान में, आप अपने शौक से नहीं। फिर आपने कहा अच्छा आईनी तरमीम कर लेते हैं। वो करने के लिए क्या करना चाहते थे आप सिर्फ ये ओपन लेजिस्लेशन के लिए बात नहीं कर रहे थे, उसके साथ आपने लगाया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आप जो फॉरेन नेशनल्स हैं या डुअल नेशनल्स हैं उनको इलेक्शन लड़ने का और मेंबर बनने का राइट दे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, ताकि अब तक वो लोग जिनके केसेस अदालतों में हैं या इलेक्शन कमीशन में है वो उससे बच सके, या आपके प्यारे इस इलेक्शन के अंदर आ सके। तो ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को हमने अपोज किया और हमने कहा, ठीक है, पहले दिन कहा कि आइन के अंदर तरमीम करने का तरीकाकार मौजूद है, अभी कमेटी बना के ले आए और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कंपोजिट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म करना चाहते हैं। एक मुख्तसर सा फैसला, मैं मुख्तसर सा जी, एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में मैंने काफी दफा इनको बिठाया हुआ नहीं है। दूसरी चीज ये बता देते हमें कि यार इसको यूं कर दें, हम वोट करने को तैयार है, उन्होंने तो खैर कॉपियां फाड़ दी, कहते नहीं। तीसरी चीज जो ऑर्डिनेंस की ये बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस का तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कहा कि बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि कंडीशनल है। कहते हैं अगर कंडीशनल ना होता तो हम इसको कलअदम करार दे देते, लेकिन देर डूइंग, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत कितना टाइम आया ना